किसकी मौत कहां होगी ये कोई नहीं जानता, मरने के बाद उसे कहां दफनाया जाएगा ये भी कोई नहीं जानता, किसका कहां अंतिम संस्कार किया जाएगा ये भी किसी को मालूम नहीं। लेकिन पटना के नजदीक फुलवारी शरीफ में एक शख्स ऐसा भी है जिन्होंने अपने घर में ही कब्र बनवाई है और वो दुआ करते हैं कि उनकी मौत के बाद उन्हें उसी कब्र में दफन किया जाए। जीते जी कोई अपनी कब्र से इस कदर प्यार करता है, यकीन नहीं होता। फुलवारी में रहने वाले कय्यूम पिछले 20 साल से जब मन करता है अपने घर में बनाई कब्र में पहुंच जाते हैं और बड़ी हसरत से कब्र की साफ सफाई करते हैं। कय्यूम साहब ने अपने घर में 20 साल पहले उसी वक्त कब्र बना ली थी जब उनका मकान बन रहा था। दरअसल आज के दौर में लोगों को वक्त की कमी है, लिहाजा वो नहीं चाहते कि मौत के बाद उनके परिजन परेशान हों। आए दिन जो है आपको तकलीफ न हो, संसार को तकलीफ न हो, उसकी इंतजाम हम अपने खुद ही किया। और कब मरेंगे इसकी कोई मुद्दा नहीं है, इसकी भी कोई मुद्दा नहीं है। कहाँ मरेंगे, किस हाल में मरेंगे उसकी कोई मुद्दा नहीं। लेकिन इतनी तो याददाश्त लोगों की रहेगी कि नहीं, इनकी हिदायत है कि मरने के बाद यहीं दफन किया जाए। मोहल्ले वाले भी अब्दुल कय्यूम के घर में बनाए कब्र को लेकर हैरत में पड़ गए थे। इतना ही नहीं, इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। उनकी पत्नी और बच्चे इनसे दूर खुसरोपुर में रहते हैं, कभी कभार मिलने चले आते हैं। कुछ लोग घर में कब्र बनाए जाने से इत्तेफाक नहीं रखते। पहले से जब घर बना रहे थे उसी वक्त उनका शायद ऐसा इरादा था कि मेरी मिट्टी को यही दफन किया जाए और इसी वजह कर उन्होंने अपने घर में ही अपना कब्र बनाया। हदीस है कि तुम अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। इससे ये दो मुराद है, एक ये कि अपने घर में जिस तरह कब्रिस्तान में लोग खामोश रहते हैं वैसे तुम अपने घर को कब्रिस्तान न बनाओ। दूसरा मकसद ये है कि कब्रिस्तान में लोग जो है वहाँ जनाजे दफन होते हैं, तो इस तरीके से तुम अपने घरों में भी कब्रिस्तान मत बनाओ कि घर ही में इंसान मरे और घर ही में कब्रिस्तान हो जाए, इसलिए शरीयत की रूह से जायज नहीं है। लेकिन कय्यूम साहब की जिद के बाद उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। 74 की उम्र पार कर चुके कय्यूम साहब अपनी इच्छा पर अडिग हैं और दुआ कर रहे हैं कि मौत के बाद उन्हें उनके घर में ही दफनाया जाए ताकि उनकी रूह को सुकून मिल सके। आशुतोष कुमार, सहारा समय, पटना।